श्रोत्रादीन इंद्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं और दूसरे योगीजन शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। भगवान कर्मयोग को चौथे अध्याय में जो ज्ञान कर्म संन्यास योग है उसमें कर्मयोग को काफ़ी गहनता देते हैं। इस पुशिंग इट टू द क्लाइमैक्स, इतनी गहन बातें करते हैं भगवान कि आम तौर पर आम इंसान जो हमेशा इंद्रिय मन और बुद्धि की मर्यादा में होता है वो पकड़ नहीं पाता है। कृष्ण की ये जो बातें हैं यहाँ चौथे अध्याय में भगवान ऐसे योगी की बात करते हैं कि जो कर्मयोग करते 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 कर्मयोग में इतना डूबा हुआ है कि अपने आप को भी भूल गया है। ही हैज़ बिकम ए नॉन एंटिटी। कर्मयोग में भगवान कहते हैं कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्तु अकर्मणि। कर्म के फल पे आपका कोई अधिकार नहीं। ये मैं बात जो है क्यों ऐसा भगवान कहते हैं मैंने आपको बार बार समझाई, मैं रिपीट नहीं करने वाला। तो भगवान कहते हैं ऐसा योगी मानता है कि करने वाला मैं नहीं हूँ, जो कुछ भी होता है करने वाला तो वही है, मैं तो एक निमित्त हूँ। आई एम ओनली एन इंस्ट्रूमेंट। ये निमित्त शब्द जो है भारत की मनीषा की देन है। निमित्त जैसा शब्द कोई भी भाषा में नहीं है। इंस्ट्रूमेंट कहते हैं लेकिन इंस्ट्रूमेंट में भी वो गहन अर्थ नहीं हो जो निमित्त में है। निमित्त यानी आप इतने निष्कामता से डूबे हो, आप एक कंड्यूट बन गए। कबीर कहते हैं कि मैं एक पोली बांसुरी हूँ, स्वर तो परमात्मा के हैं मैं कहने वाला कौन हूँ? आई एम ओनली बिकमिंग ए कंड्यूट ऑफ हिज डिज़ायर। उसको ही बहने देता हूँ, करने वाला मैं नहीं हूँ। तो ऐसा योगी करता जाता है लेकिन मैंने किया ऐसी उसकी मान्यता नहीं होती। वो भूल ही जाता है कि मैंने किया है। रात को जब सोता है तो वो भूल ही गया है, ये इज़ ऑलरेडी फॉरगॉटन कि मैंने ये कर्म किया है, क्योंकि उसका जरा भी कर्म के साथ या कर्म के फल के साथ उसका जरा भी उसकी आसक्ति नहीं है। और जब ऐसा होता है तो कर्म का बंधन उसे लगता नहीं है। कर्म का बंधन इसीलिए लगता है कि हम आसक्त होते हैं तो हमारी चेतना जो पूर्ण स्वतंत्रता होती है, पूर्ण तरह पवित्र होती है, हमारी चेतना को हम ही उसको खींच के नीचे उतार के भौतिक पदार्थ में कर्म के फल में आयोजित करते हैं। और जब चेतना को पदार्थ में आयोजित करते हैं तो चेतना को पदार्थ का ही बंधन लग जाता है, इसलिए उसको कर्म का बंधन कहते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि जो योगी फल से अनासक्त है और निरंतर कर्म किए जाता है। कृष्ण भी कहते हैं कि मेरे लिए करने के कुछ भी शेष नहीं है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूँ। मुझे त्रैलोक्य में कुछ भी करने को शेष नहीं है। नाना वाप्तम्यम वर्त एव च कर्मणि। और भगवान कहते हैं कि त्यक्त्वा कर्म फलासंगो नित्य तृप्तो निराश्रयो कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स। जो इंसान कर्म की फल की आशा छोड़ देता है और फिर भी निरंतर कर्म करता है, वो करता रहता है फिर भी वो कुछ भी नहीं करता है, वो अकर्म में प्रवेश कर गया है। ऐसा अकर्म की ऐसा नहीं कि बैठे रहता है हमारे साधु सन्यासियों ने बड़ा गलत अर्थ लगाया, बड़ा कन्वीनियंट अर्थ लगाया कि हम तो कुछ करते ही नहीं कृष्ण की बात ये नहीं है। भगवान कहते कर्म तो करना ही है, करते ही रहना है, निरंतर कुछ न कुछ करना है, लेकिन अनासक्त भाव से करना है। यही कर्मयोग है, यही संन्यास है। तो इस तरह करते 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 इंसान इतना कर्तापन की भावना से मुक्त हो जाता है, मैंने किया ऐसी भावना छोड़ जाए, फल के प्रति उसकी कोई अपेक्षा नहीं रहती और किए जाता है विद स्काई ओवरहेड एंड गॉड विद इन, ऐसी मान्यता में वो करता रहता है। जब ऐसा होता है तो धीरे धीरे योगी ऐसी हालत में आता है कि वो अपने आप को भूल जाता है। और जब ऐसा होता है तो धीरे धीरे उसको परमात्मा की झलक मिलनी शुरू होती है।
सभी चीज़ों में, सभी व्यक्तियों में, भूत मात्र में उसे परमात्मा की झलक दिखाई पड़ती है। और जब ऐसा होता है तो उस अवस्था को भगवान कहते हैं उसका जीवन पूरा एक कर्मयोग हो गया है। और कर्मयोग एक तरह का यज्ञ है, उसका जीवन यज्ञ हो गया है और यज्ञ जीवन हो गया है। ऐसी एक अवस्था आती है। ही कैनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। पूरा जीवन एक यज्ञ हो गया है। कैसा यज्ञ? कर्मयोग का यज्ञ। वो बड़ा गहन यज्ञ है। और भगवान कहते हैं कि ऐसा इंसान जो है उसके लिए ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मग्नो ब्रह्मणार्थम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। फिर ऐसे ही यज्ञ में जो भी मंत्रोच्चार किए जाते हैं, भगवान एक एनालॉजी देते हैं, रूपक देते हैं। मंत्रोच्चार भी ब्रह्म है। यज्ञ में जो भी डाला गया है, घी या गेहूँ या जो भी पदार्थ डाले गए वो भी ब्रह्म है। यज्ञ से जो निपजता है फल वो भी ब्रह्म है। और यज्ञ की अग्नि भी ब्रह्म है। चारों ओर जो भी कुछ है वो ब्रह्म है। उसको चारों ओर ब्रह्म की अनुभूति होती है। जिसे भगवान कहते हैं ये न भूतान्य शेषेण द्रक्षस आत्मन्यतो मयि। ऐसा ज्ञान की अवस्था में आके वो चारों ओर भूत मात्र में मुझको देखता है और मुझको भूत मात्र में देखता है। मयि ते तेषु चाप्यम, मैं उसमें हूँ और वो मेरे में है। ऐसा ओवरलैपिंग हो जाता है। ही कैन नॉट इवन डिस्टिंग्विश बिटवीन द थिंग। फिर शत्रु मित्र मान हानि सभी घटनाओं में, व्यक्तियों में, पदार्थ में उसको ब्रह्म की ही अनुभूति होती है ऐसे योगी को। और इतना निर्माल्य हो जाता है वो परमात्मा स्वरूप में बिखर जाता है। फिर उसको लगता है ईशावास्यमिदं सर्वम येन सर्वमिदं ततम्। जो भी दिखाई पड़ता है वो उसमें भगवान का वास है। फिर उसकी भाषा भी बदल जाती है। हम कहते हैं कि कण कण में राम है, वो कहता है कण कण ही राम है। ये फर्क है। हम कहते हैं कण कण में राम है, वो कहता है कण कण ही राम है। क्योंकि जब हम कहते हैं कण कण में राम है तो कण कण अलग है, राम अलग है। उसकी भाषा ऐसी है कि कण कण ही राम है, राम और कण में भी कोई फर्क नहीं है। क्योंकि चारों ओर वही व्याप्त है। पवन तो नरसिंह मेहता वो गुजराती योगी था, वो लिखता है पवन तो पानी तो भूमि तो भूतरा। पवन भी तू है, पानी भी तू है, भूमि भी तू है, भूधर भी वो तू ही है। चारों ओर तू ही तू है और मैं और तू अलग नहीं है। चारों ओर एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम। ऐसी हालत आती है तो भगवान कहते हैं उसका जीवन पूरा यज्ञ बन गया है। और ऐसे यज्ञों की बात अब कृष्ण करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि श्रोत्रादीन इंद्रियाण्य संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादि विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम अग्नि में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं। दो प्रकार के यज्ञ की इधर भगवान बात करते हैं। आगे और भी अनेक प्रकार के यज्ञ की बात करेंगे। आगे के श्लोक में भगवान योगाग्नि की बात करते हैं। इट इज़ अ वेरी ऑकल्ट प्रोसेस, उसकी भी बात हम करेंगे। लेकिन यहाँ जो दो प्रकार की जो बात की, एक प्रकार की बात हमने पिछले मंगलवार को हमने बात की थी। ऐसे योगी होते हैं, उसको फिर से हम क्विकली समराइज कर दें कि ऐसे योगी है कि जो भोग में डूबते हैं। ऐसा नहीं कि भोग से भागते, भोग में पूरी तरह डूबते हैं, फिर भी उनकी चेतना भोग में मिलती नहीं है। भोग को अंदर ले जाते हैं, विषयों को अंदर ले जाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी चेतना जो है उन भोगों के भोगने से वो अलग रखते हैं, चेतना को डुबोए नहीं रखते। तो वो योगी भोग में है फिर भी अपनी योगिक अवस्था में। शंकराचार्य जिसे कहते हैं योग रतो व भोग रतो व संग रतो व संगविहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। जो ऐसा योगी योग में हो या भोग में हो, हजारों लोगों के सामने बैठा है, साथ में बैठा है, या हजारों स्त्रियों के साथ बैठा है, या अकेला बैठा है, लेकिन उसका चित्त तो ब्रह्म में है, इसलिए उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उसकी योगिक अवस्था कभी भी भ्रष्ट नहीं होती। तो ये भी एक योग की अवस्था होती है। और कृष्ण ऐसे योगी हैं। 16,108 स्त्रियों के पति होने के बावजूद भी कृष्ण जो है नैष्टिक ब्रह्मचर्य में, ये
तत्व कठिन है समझना। रानियों, एक कथा बनाई गई है, कथा हुई ना हुई इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसका बोध बहुत अच्छा है। कृष्ण की रानियों का उपवास था और व्रत था कि किसी को योगी को भोजन के लिए किए बिना हम शाम का भोजन नहीं करेंगे। लेकिन यमुना के पार एक योगी था, उसको खिलाने जाना था, लेकिन यमुना में बाढ़ थी। तो कृष्ण के पास वो गए और पूछा कि अब वहाँ जाके कैसे पार करें, यमुना तो बाढ़ में, हाउ कैन वी क्रॉस इट। तो कृष्ण ने कहा कि अगर यमुना को जाके कहना कि अगर योगी जीवन भर का उपवास है तो हमें मार्ग दे देना। तो रानियों का लगा कि जीवन भर का उपवास आए तो फिर हमारा भोजन कैसे खाएगा, लेकिन बात कुछ गहन हो गई थी। ठीक है, कृष्ण ने जो बताया कहेंगे। तो यमुना देवी के सामने जाके कहा, योगी अगर जीवन भर का उपवास आए तो हमें मार्ग दे दो। तो कथा कहती है कि यमुना ने मार्ग दे दिया और रानियाँ सामने पार चल गई। योगी के सामने सभी जो भी प्रसाद था पेश किया और योगी जो है योगी सरप्राइजिंगली पूरा खा गया। अब महल से कुछ जाता है तो कम तो नहीं जाता है ना, बहुत कुछ जाता है। वो पूरी सामग्री खा गया। रानियों को भी आश्चर्य, कैसे जीवन भर का उपवास है। योगी खाता है लेकिन फिर भी नहीं खाता है। स्वाद लेता है लेकिन अपनी चेतना स्वाद से बिल्कुल परे रखे है। ये तत्व समझना मुश्किल है और हमारे लिए और मुश्किल है। फिर रानियों ने कहा कि अब हम फिर से यमुना कैसे पार करेंगे, वहाँ तो बाढ़ ही है। टेम्पररीली हमको रास्ता मिला था। तो योगी ने कहा कि आप यमुना को जाके कहना कि अगर कृष्ण आजीवन ब्रह्मचारी है तो मैं मार देना। अभी रानियाँ तो हंसने लगी कि कृष्ण कैसे आजीवन ब्रह्मचारी, वो तो हमारे साथ वैवाहिक संबंध से जुड़े हुए और उनके संबंध से हमें इतने बच्चे भी हैं। रानियों को समझ में नहीं आया। उन्होंने यमुना के जाके कहा कि कृष्ण का आजीवन ब्रह्मचारी है। दे वर गिगलिंग व्हाइल सेइंग दिस, तो हमें मार्ग देने वाले यमुना ने मार्ग दिया। और ये कथा है, ऐसा हुआ नहीं हुआ इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन कथा का बोध बहुत प्यारा है कि कृष्ण ऐसे योगी है, भोग में डूबे है लेकिन फिर भी भोग से परे है। योगी ऐसा योगी है, स्वाद में डूबा है फिर भी स्वाद से परे है। और कृष्ण इस बात को समझाते हैं भागवत में। उद्धव जी पूछते हैं, जो हम अगले मंगलवार को बात कर रहे थे, दो प्रकार के योगी की, उसी बात को आगे बढ़ा रहे। पहला योगी जो भोग में डूबता है फिर भी नहीं डूबता है, उसकी हम बात करते हैं। तो उद्धव जी पूछते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप भोग में डूबते हो फिर भी भोग से अलिप्त रह जाते हो। आप इतनी काम वासना में डूबे हो, 16,108 स्त्रियों के साथ हो, फिर भी आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ? तो कृष्ण ने कहा कि मेरा भक्त जो मेरे साथ मिल गया है वो उसको भोग छू भी नहीं सकता है। भोग में डूबेगा लेकिन फिर भी भोग उसको छू भी नहीं सकता है, क्योंकि वो अंधकार से परे है। जिस तरह पका हुआ अन्न, राइस या व्हीट, पका हुआ ग्रेन आपको जमीन में डालो वो फिर से फूटता नहीं, क्योंकि वो एक बार यू स्टीम्ड इट अप, आपने उसको पका दिया है, फिर वो फिर से स्प्राउट होने। कच्चा धान्य आप जमीन में डालो निकल आएगा। भगवान कहते हैं मेरा भक्त तो पका हुआ है। ऐसे ही बाल सफ़ेद नहीं किए। बाल सफ़ेद हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भक्त तो युवा भी हो सकता है। कोई एकनाथ 12 साल में योगी बन जाता है, शंकराचार्य कोई 12 साल में योगी बन जाता है, उसमें बाल पकने, लेकिन पका हुआ है। पूरी चेतना पूर्णतया अपनी चेतना में जो आतिष्ठ है, ऐसा इंसान भोग में उसको डालो तो भी भोग उसको छूता भी नहीं है। तो भगवान कहता है जिस तरह पका हुआ धान्य फिर से ज़मीन में डालो वो निकलता नहीं है, स्प्राउट नहीं होता है, उसी तरह मेरा भक्त उसको कितना ही भोग में डालो वो उसमें से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भोग में हो योगी या योग में हो। ऐसे ही जनक राजा की भी बात करते हैं। मैंने आपको कमाल का उदाहरण दिया था जब अगली बार मिले थे। बुद्ध के शिष्य का भी आपको उदाहरण दिया था। जो योगी जो ऐसी योगिक अवस्था में नहीं है उसके लिए बात बड़ी समझ में नहीं आती है। दो शिष्य जा रहे थे, उनको नदी पार करनी थी।
तो दो शिष्य में एक सीनियर था, बूढ़ा था, कई सालों से वो एक गुरु का शिष्य था, और दूसरा शिष्य जो नया था। लेकिन नया जो शिष्य था गुरु की बात इतनी एकाग्रता से सुनता था। सुनने की भी कला होती है। एक तो शब्द सुनते हैं, वो शब्द तो खोखले होते हैं। दूसरा, जब गुरु के वक्त, गुरु को सुनते वक्त आप गुरु के साथ, गुरु की चेतना के साथ अपनी चेतना को एक में कर देते हो, तो उसको कहते हैं पूरा। तब वहाँ कम्युनिकेशन नहीं होता है, वहाँ कम्युनियन होता है। गुरु शिष्य में मिल गया और शिष्य गुरु में मिल गया, एक दूसरे में मिल। तब ऐसी अवस्था में जो सुना जाता है उसको हमारे शास्त्र ने कहा है श्रवण। बाकी तो हम सुनते हैं, समझ भी लेते हैं। बुद्धि किसी में कम नहीं है, सब बुद्धिमान है इस जगत में। सभी लोग सुनते हैं, बुद्धि से समझ भी जाते हैं, लेकिन फिर भी कहाँ सुनते हैं। हम जानते हैं संतोषी नर सदा सुखी, लेकिन हम अपनी जिंदगी में हम कितने भटके। बचपन में मुझे ख्याल है, मैं चौथी कक्षा में पढ़ा, हमारे एक जोशी सर थे, उन्होंने हमें सिखाया था संतोषी नर सदा सुखी, लेकिन फिर भी मैं कितना भटका। इंडिया छोड़ के गया नाइजीरिया छोड़ के कनाडा गया, कनाडा छोड़ के इधर आया, इधर। अगर सुन ही लिया होता ठीक तरह से तो इतनी भटकाव होती नहीं, क्योंकि संतोष तो कहीं भी मिल सकता है। इंडिया में ऐसे भूख से थोड़े मर रहे थे कि यहाँ इतनी भागम दौड़ी करने की जरूरत ही नहीं थी। सभी लोग जानते हैं इस दुनिया में 1.2 बिलियन आर हिंदूज, देयर आर बुद्धिस्ट, सब जानते हैं आत्मा अमर है, आत्मा नहीं मरती, लेकिन जानते हैं, लेकिन कहाँ जानते। अगर आत्मा अमर होती तो हिंदुस्तान को कौन गुलाम बना सकता है। सभी लोग मरने के लिए तैयार होंगे, लेकिन मरने के लिए कोई तैयार नहीं। उसका मतलब ये नहीं कि आत्मा अमर है ऐसा जानते हैं, लेकिन वो हमारी आंतरिक अनुभूति नहीं है। हमने सुना है लेकिन फिर भी नहीं सुना है। तो ऐसा एक छोटा सा शिष्य था, पूरी एकाग्रता से गुरु को सुनता था। गुरु कहते थे कि ऐसे योगी को कुछ असर नहीं होता है, भोग में डूबा हुआ भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो बूढ़ा इंसान था उसने सब सुना था, लेकिन सुन सुन के ऐसा मानता था कि मैं ज़्यादा जानता हूँ। एक बार नदी को पार करना था, नदी में बाढ़ थी, तो एक युवती वहाँ खड़ी थी। तो युवती ने कहा, आप मेरा हाथ थामे, मुझे नदी के पार जाना है, और नदी में बाढ़ है, मुझे तैरना नहीं आता है, आप मेरी हाथ थामेंगे और सामने किनारे मुझे जाना ज़रूरी है, मेरा छोटा बच्चा वहाँ है, मुझे आप पार ले जाए। तो पहले तो वो सीनियर जा रहा था, तो उसने कहा नहीं हम तो स्त्री को नहीं छूते। और पीछे वो दूसरा आ रहा था, युवा आ रहा था, उसने युवती को कहा बिल्कुल हम आपका हाथ थामेंगे, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। उसने युवती का हाथ थाम लिया, और बीच में नदी को पार करते करते इतनी गहरी पानी थी और पानी बढ़ने लगा था, तो उसने युवती को कहा तुम मेरे कंधे पे बैठ जा। तो युवती को कंधे पे बिठाया और आगे चलने वाला पीछे देखता रहा। वो कल्पना लगा कि ये तो भोग में डूबा है, भोग में डूबा है। फिर उसने, युवा शिष्य था, उसने युवती को तट पे लाके छोड़ दिया, नमस्कार किया, आपकी यात्रा सुखद रहे, अगर आप कुछ और मदद चाहे तो। युवती ने कहा ठीक है, आपने मुझे बहुत सहायता की, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। फिर वो ही कॉट अप विद द ओल्ड शिष्य, तो उसने कहा कि तुम तो बहुत भोग में भ्रष्ट हो गया अभी, मैं गुरु को सब जाके बात बताने वाला हूँ। तो उसने बड़ा अच्छा विधान किया कि मैं उस युवती को किनारे पे कब के छोड़ के आया हूँ, लेकिन आप अभी भी उस युवती को अपने कंधे पे बिठाए खड़े हो, कल्पना से। आप अभी भी वो भोग में रममाण है। मैं कंधे पे किसी और को भी बिठा सकता, उसी तरह मैं लेके आया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कृष्ण कहते हैं ऐसे योगी है कि वो दृष्टा हो जाता है, भोग जाता है लेकिन वो सोचता है ऐसा हो रहा है, वो अवेयरनेस में जीते, साक्षी भाव में जीते, अपनी स्थित प्रज्ञता में जीते। उसको न सुख है, न दुख है, न हानि है, न लाभ है, न मान है, न अपनाव है, न जस है, न अपजस है। वो अपनी तटस्था में, अपनी स्थित प्रज्ञता में, अपने साक्षी भाव में, अपने तुरीय अवस्था में, दूसरे बिंदु में वो बैठा हुआ है, उसको भोग छू भी नहीं सकता है। कृष्ण भी गीता में कहते हैं ऐसा योगी ऐसा है, आदित्य वर्ण तमस परस्ता, वो हमेशा अपने आत्मा की तेजस्विता में है, तमस परस्तात्, अंधकार उसको छू भी नहीं सकता है। जगत की माया उसको छू भी नहीं सकती है। कितने ही स्त्रियों के साथ बैठा है, या ऐसी योगिनी स्त्री कितने भी सुहावने पुरुषों के साथ बैठी है, लेकिन वो चलित
होने की उसकी कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि अपने योग की मस्ती में, फकीर की मौज में, हाँ, जो आधा वो आधा कचरा है वो चिपक जाता है, वो सरक जाता है। ऐसे ही इंसान योग भ्रष्ट होते हैं। लेकिन जो ठीक तरह से योग में बैठा है उसको उसको कोई हिला नहीं सकता है। तो कृष्ण कहते हैं, तो कृष्ण जो है, कबीर जो है, नरसिंह जो है, हाँ, मेरे ख्याल से वो रजनीश भी ऐसे ही योगी थे जिसको भोग हिला नहीं सकता है, हाँ। लेकिन हमारे लिए बहुत कठिन है मार्ग। क्यों कठिन है? क्योंकि उसमें आत्मवंचना की संभावना है। देयर इज अ रूम फॉर सेल्फ डिसेप्शन। हम कह सकते हैं कि नहीं, मैं तो हजारों स्त्रियों के बीच में बैठा था लेकिन मैं तो योगी कर, लेकिन कभी मन में सातवें हृदय के पॉइंट में कभी भी आसक्ति हो ही जाती है। हम अलिप्त रहने का दावा करते हैं लेकिन हमारी चेतना मिल ही जाती है, क्योंकि हम वो योग अवस्था में पहुंचे नहीं है। तो आत्मवंचना का डर है, इसलिए ये जो रास्ता है, इट इज़ अ वेरी स्लिपरी पाथ, बिवेयर ऑफ इट। हमारे लिए ये रास्ता ठीक नहीं, कोई योगी के लिए ठीक है, शंकराचार्य के लिए ठीक है। शंकराचार्य जैसे किसी राजा के शरीर में उन्होंने प्रवेश किया और राजा ने जो काम वासना का अनुभव किया था वो अनुभव उन्होंने लिया, और फिर वो भारती मिश्र के साथ गए, क्योंकि भारती मिश्र ने उनको सवाल पूछे थे कि काम वासना क्या है, तो उन्होंने कहा था मैं अनुभव लेके आऊँगा। अभी हमें आश्चर्य लगेगा, शंकराचार्य तो बाल ब्रह्मचारी, वो अनुभव लेके कैसे आएंगे? लोगों को भी लगा कि ये कैसे, ये क्या काम वासना में गिरेगा। शंकराचार्य किसी राजा जो मर रहा था उसके शरीर में उन्होंने अपने योग शक्ति से प्रवेश किया और काम वासना का अनुभव क्या है उसने अनुभव किया और वापस बाहर निकल गया। तो कई लोग कहते हैं शंकराचार्य भी भ्रष्ट हो गए थे, क्योंकि किसी दूसरे के शरीर से भी काम वासना का अनुभव तो किया ना, लेकिन शंकराचार्य कभी भ्रष्ट नहीं होते। ऐसे लोग समझ नहीं पाते ने, वो अपने 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 विद्वत्ता में, अपनी महानता में डूबे रहते हैं, अपने पांडित्य में डूबे होते हैं। वो शंकराचार्य की योगिक अवस्था को समझ नहीं पाते। तो लोग कहते हैं शंकराचार्य नहीं, शंकराचार्य भ्रष्ट नहीं होते, शंकराचार्य योगी है, योगी ही रहेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो दूसरा रास्ता जो है थोड़ा सा स्लिपरी है, इसलिए उसे सावधान रहे। और तंत्र में परीक्षाएं थी, तंत्र कोई बुरी बात नहीं थी, हमने बुराई, कई लोगों ने उसका दुरुपयोग किया इसलिए हमको बुरा, लेकिन तंत्र, देयर वे तांत्रिक एग्जामिनेशंस, गुरु परीक्षा लेता था कि आपको ऊपर से शराब पिलाई जाएगा, आपका शरीर नशे में डूबेगा लेकिन आपकी चेतना जागरूक रहेगी। तो योगी कहे, फिर गुरु कहेगा नहीं, आप परीक्षा में पार निकल गए, शरीर नशे में है आपका लेकिन आपकी चेतना जागरूक है अंदर, कि ये मैं देख रहा हूँ कि मेरा शरीर नशे में जा रहा है लेकिन मैं अंदर से जागरूक हूँ। लो फिर इसी हिसाब से उस लोगों को, ऐसे साधक को चरस और गांजा भी लिख दिया जाता था। वो डूबता था ऐसे कैफी द्रव्यों में लेकिन अपनी चेतना को जागरूक रख पाता था। लेकिन आज का साधु जी अब ऐसा करता है, वो तो वैसा नहीं करता है, वो हर रोज का उपक्रम हो गया है, वो भोग हो रहा है, वो डिसेप्शन हो रहा है, अपने आप को डिसेप्ट कर रहा है। तो ऐसे योगी होते हैं, तो इसकी परीक्षाएं थी। तो भगवान कहते हैं कि वो जागरूक रहता है, ऐसा हो रहा है, और जो भोक्ता है, ऐसा जो दृष्टा है, उसका जो भोक्ता भाव है वो गिर जाता है, और तंत्र की परीक्षा में वो पार हो। तो महावीर या बुद्ध जो है पहली साधना के इंसान है, कृष्ण, जनक, कबीर, नरसिंह समझो, वो दूसरी साधना के व्यक्ति है। लेकिन दूसरी साधना हमारे लिए कठिन है, क्योंकि वो योगिक अवस्था में हम नहीं है। मैं पहले साधना की बात करूँगा, ये फिर से आपको रिसमराइज कर दूँ। तो कृष्ण को देखकर जैन शास्त्रकार कृष्ण को समझ नहीं पाए, क्योंकि ऐसे इंसान बेबूस हो जाते हैं ना, कि इतनी स्त्रियों के साथ घूमता है, कैसे ब्रह्मचारी रह सकता है। अर्जुन को युद्ध के लिए उकसाता है, वो तो बड़ी हिंसा है। इतना मोर मुकुट और इधर इतने गहने पहन के खड़ा है, वो तो भोगी है। हाँ देखो हमारे महावीर तो बिल्कुल निर्वस्त्र खड़े हैं, ये कैसे ध्यानस्थ हो सकता है। तो ऐसे जैन शास्त्रकारों ने कृष्ण ने नर्क में डाला, फिर कृष्ण नर्क में गए। लेकिन फिर देखा कि ये इतनी स्त्रियों के साथ खड़ा है लेकिन फिर भी उसकी आंख में जरा भी आसक्ति नहीं है, ये बिल्कुल नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। इतना भागता फिरता रहता है, इतनी स्त्रियों के साथ नाचता है, लेकिन फिर भी उसमें बुद्ध की ध्यान मग्न अवस्था है। इतना मोर मुकुट
पहन के खड़ा है, लेकिन फिर भी उस अगर देखा जाए तो उसमें भी महावीर का दिगंबरत्व है। इस इतने गोपियों का वस्त्र हरण करता है, फिर भी द्रौपदी के वस्त्र का पूरण करता है। दिस इज कॉन्ट्राडिक्टिंग। एक इंसान है गोपियों का वस्त्र हरण करता है, वही इंसान है द्रौपदी के वस्त्रों का। तो कृष्ण जो है हमारी बुद्धि के पार हो जाता है, हम समझ नहीं पाते। तो फिर ये चीज़ें समझकर जैन शास्त्रकारों ने फिर से कहा कि जब फिर से 24 तीर्थंकर वापिस आएंगे तो कृष्ण पहले तीर्थंकर होंगे। एक दृष्टि से नरक में डाला, दूसरी से कहा कि नहीं, ये वो तो पहले तीर्थंकर होंगे। तो ऐसे योगी की जो हालत होती है ना, तो हमें हमारे लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हमें समझ नहीं पाते। लेकिन ये रास्ता थोड़ा स्लिपरी है, पहुंचा हुआ योगी कर सकते हैं। और एक बार थोड़ा प्रयास करने के बाद योगी अगर पहुंचने लगता है, उसके बाद हम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। कृष्ण ने इधर 2 रास्ते बताए। जगत में कई शास्त्र है एक ही पद्धति का निर्देश करते, लेकिन कृष्ण इतने करेजियस है कि वो दोनों बात साथ साथ बताते हैं। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। And in that they are so contradicting that Krishna even dares to contradict himself. हम कहेंगे कृष्ण ये भी बात करते हैं, संयम की भी बात करते हैं, अब भोग की बात करते हैं, ये कैसा है? लेकिन कृष्ण बात करेंगे। कृष्ण कहते हैं इससे भी आप जा सकते हो, इससे भी आप जा सकते हो। तो अब हम पहले मार्ग की बात करें। पहला मार्ग ऐसा है, भगवान कहते हैं इंद्रियों का संयम करते हैं। संयम अग्नि सुजुए, संयम रूपी अग्नि में अपने इंद्रियों को डालता है। जो इंद्रियों और विषयों भोग के बीच में जो सेतु जो है, विषय भोग और मेरे बीच में क्या सेतु है? इंद्रिया सेतु है। द सेंस ऑर्गन्स आर द ब्रिज बिटवीन द सेंस ऑब्जेक्ट्स एंड माई सेल्फ। तो ऐसा योगी जो है, जो बीच में जो सेतु है उसको तोड़ डालता है ना, अपनी इंद्रियों को ही संयम रूपी अग्नि में डाल देता है। डोंट गेट हिम रॉन्ग। ऐसा नहीं कि वो हाथ को काट देता है, आंखें फोड़ देता है, ऐसा नहीं। इंद्रियों को हमेशा तंदुरुस्त रखता है, लेकिन जो इंद्रियों को जाने की जो वृत्ति है, विषय भोग के पीछे जाने की जो इंद्रियों को वृत्ति है, उसके ऊपर अपना निग्रह संयम कर देता है। दमन नहीं करता है, संयम करता है। ऐसा जान कर कि नहीं है कुछ इस जगत में मालिक बनने योग्य, नहीं है इस संसार में कुछ भोगने योग्य, ऐसा जान कर कि नहीं है कुछ भी इस संसार में, ऐसा जानकर वो अपने आप को अपनी ओर वापस खींच लेता है। कृष्ण कहते हैं ना, जैसे दूसरे अध्याय में यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानि व सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो जिस तरह कछुआ अपनी इंद्रियों को संकोच लेता है, गेट्स इट विदिन, उसी तरह योगी जो है अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से संकोच लेता है, सकोर देता है। ऐसा नहीं कि इंद्रियों को काट देता है। इंद्रियों को काटना तो मूर्खामी है। लोग कहते हैं कि सूरदास ने अपनी आंखें फोड़ दी थी। सूरदास इतने पागल नहीं थे कि आंखें फोड़ने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। अगर आपकी कामना इतनी प्रगाढ़ है तो आंखें फोड़ने से कुछ नहीं होता है, आप दूसरी इंद्रियों से पहुंचे। धृतराष्ट्र के भी आंखें नहीं थी, लेकिन बहुत कामी था। धृतराष्ट्र की भी आंखें नहीं थी, लेकिन धृतराष्ट्र और दुर्योधन की वजह से ये महाभारत हुआ। बट थैंक्स टू हिम वी गॉट भगवत गीता वन वे और अदर। थैंक्स टू धृतराष्ट्र महाभारत का युद्ध होने वाला था। आंखें फोड़ने से या कान फोड़ने से कुछ नहीं होता। पॉइंट इज, ऐसा जानकर कि इंद्रिय विषयों के भोग में कुछ भी नहीं है, ऐसा जानकर कि देयर कैन नेवर बी कंप्लीट सेंस ग्रेटिफिकेशन, कभी होता ही नहीं, पूर्ण संतोष कभी मिलता ही नहीं है और इंसान अधूरा ही रह जाता है। आप भोगो कुछ भी करो, तो ऐसा जानकर जो योगी इस चक्कर से मुक्त हो जाता है, ऐसा योगी जो है विषयों से अपने आप को अलग कर देता है। तो ऐसा योगी भी भगवान कहते हैं पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या होता है, दिस इंद्रिया जो है हमेशा विषयों की तरफ जाने के लिए लालायित होती है। The sense organs are intuitively programmed to go after
सेंस ऑब्जेक्ट्स, उसमें हमारा कुछ चलता नहीं है। देखो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध 5 इंद्रियों के विषय है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 इंद्रियों के विषय भोग है। ये विषय भोग के लिए भगवान ने कृपा करके हमने सेंस ऑर्गन दिया है टू कैच दोज थिंग। शब्दों को हम कैसे पकड़ते हैं? कान से पकड़ते हैं। स्पर्श को कैसे पकड़ते हैं? त्वचा से पकड़ते हैं, स्पर्श से पकड़ते हैं। रूप को कैसे पकड़ते हैं? आकार को अपनी आँख से पकड़ते हैं। रस को कैसे पकड़ते हैं? हमारे मुख के रस को अपने स्वाद लेते हैं। गंध को कैसे पकड़ते हैं? नाक से पकड़ते हैं। तो 5 इंद्रियों के विषय है, 5 जो है सेंस ऑर्गन है, वो ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। 5 कर्मेंद्रिय है, हाथ है, पग है, मुख है, जननेन्द्रिय है और उत्सर्ग हुआ है 5 उसके कर्मेंद्रिय। तो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 महाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। सो 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 इंद्रियों के विषय। इस तरह 20 तत्व है। फिर उसमें मन है, बुद्धि है, अहंकार है, एंड देन दी महत तत्व, द एलन वाइटल, द जर्मन फिलोसोफर गेव दिस नेम। हमारे जब हम सांस लेते हैं तो सिर्फ प्राणवायु नहीं ले रहे, सिर्फ नाइट्रोजन नहीं ले रहे, वी आर ऑल्सो ब्रीदिंग द कॉस्मिक एनर्जी विच इज द फूड फॉर आवर सोल। ये योगिक इन्वेंशन है। हमारा विज्ञान कहता है हम सांस लेते हैं तो प्राणवायु अंदर जाता है, अंगर वायु बाहर निकलता है, इससे हमारा जीवन चलता है। जीवन चलता है, इसमें कोई शक नहीं। विज्ञान इज राइट इन इट्स ओन वे। लेकिन योगिक दृष्टि ये है कि सांस के साथ इन दैट फॉर्मेट यू आर ऑल्सो ब्रीदिंग इन महत तत्व, जो आपके आत्मा की खुराक है, जिससे आप कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं आप, और वो ब्रह्म को आप अंदर ले जा रहे हो और ब्रह्म को बाहर निकाल रहे हो। तो ये जो 24 तत्वों के समूह से सृष्टि का निर्माण है। तब तक दृश्य जगत था लेकिन दृष्टा नहीं था। जब तक महत तत्व नहीं है तब तक कुछ नहीं होता नहीं है। जब तक ब्रह्म की एनर्जी नहीं है तब तक ये सृष्टि तो एक जड़ हो जाती है। तो इसी तरह, लेकिन सेंस ऑर्गन्स आर प्रोग्राम्ड इंट्यूटिवली टू गो आफ्टर द सेंस ऑब्जेक्ट्स। इंद्रियों के विषय प्रति इंद्रिया हमेशा लालायित रहती है, हमेशा हमको पता भी नहीं चलता और भाग जाती है। इट इज जस्ट बियॉन्ड आवर कंट्रोल। द ऑर्डर इज दिस वे। इंद्रियों जो है उसको मन कंट्रोल करना चाहिए, मन को बुद्धि कंट्रोल करनी चाहिए और बुद्धि को आत्मा कंट्रोल करती है। ये योगिक अवस्था है कि आत्मा कहेगी ये दिस इज फेयर अनफेयर, बुद्धि भी कहेगी नो नो ये नहीं करना है, फिर मन उसको कंट्रोल में है और मन इंद्रियों को कहे जाना है नहीं जाना, आई एम कंट्रोलिंग यू। लेकिन हमारे केस में क्या हुआ, द कंट्रोल प्रोसेस इज रिवर्स्ड। इंद्रियां चली जाती है, हमको पता भी नहीं चलता, फिर इसके पीछे मन दौड़ता है, फिर हम रेशनलाइज कर देते हैं। मन भी रेशनलाइज बहुत करता है, यू कैन रेशनलाइज बोथ वेज। आज अगर गीता प्रवचन में नहीं जाना है तो माइंड में रेशनलाइज नहीं, आज कार का टायर में कुछ प्रॉब्लम है, अगर गाड़ी बिगड़ गई तो प्रॉब्लम होगा, नहीं जाते। सी वी कैन रेशनलाइज इट कि टायर में कुछ प्रॉब्लम है, अभी ठंडी का मौसम है, बीच में टायर कौन चेंज करेगा, नहीं जाते आज, नेक्स्ट टाइम करेंगे। फिर उसी वक्त निर्णय के बाद अगर कोई कहता है कि आज माधुरी दीक्षित का शो है जाना है, तो हम सोचते टायर का तो प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं मेरे पास ट्रिपल ए है। सी दैट इज ऑल्सो अनदर रैशनलाइजेशन। माइंड रैशनलाइजेज ऑल द डिसीजंस। फिर इंद्रियां चली जाती है, इंद्रियां तो चली ही जाती है, हमको पता भी नहीं चलता। वो घटना इतनी सूक्ष्म है कि हमको पता भी नहीं चलती है कि हमारी इंद्रियां चली गई है। आप मुझे देख रहे हो लेकिन पीछे से अगर कोई आता है तो आप थोड़ा सा अपनी आंखों के कॉर्नर से भी तो देख लोगे, क्योंकि इंद्रियां चले ही जाती है कि कौन आया है। अगर कौन आया है आप देखेंगे, फिर आपको अगर वो व्यक्ति अच्छी लगेगी तो देन आप उसमें एक कंक्लूजन करेंगे कि व्यक्ति सुंदर है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि व्यक्ति सुंदर है इसलिए मेरी आंखें चली गई, नहीं, आंखें पहले चली जाती है, बाद में आपको पसंद आती है व्यक्ति तो आप उसको व्याख्या करते हैं कि व्यक्ति सुंदर है। These are 2 steps। लेकिन हमारे
हमारे बिलीफ क्या है कि वो सुंदर व्यक्ति थी इसलिए हमारी इंद्रिया चली, नहीं ऐसा नहीं है। पहले इंद्रिया चली जाती, बाद में हम दूसरे चरण में एज ए सेकेंडरी स्टेप हम व्याख्या करते हैं। वी डिफाइन दैट द पर्सन इज और वॉट एवर थिंग इज गोइंग और ए कार इज गॉन, ए हाउस वॉज वेरी नाइस। इंद्रिया पहले जाती है, फिर हम उसको व्याख्या करते हैं कि वो सुंदर है या असुंदर है, क्योंकि इंद्रिया तो चली ही जाती है, हमको पता भी नहीं चलता, विचार में उसका पता भी नहीं चलता है ना। हम आकर्षित हो जाते, वास्तव में आकर्षित होते और सुंदर होने के लिए आकर्षित नहीं होता, लेकिन सुंदरता हमारा दूसरा डेफिनेशन है, वी डिफाइन इट एज, क्योंकि सुंदरता तो हमारी दृष्टि है ना, तो वास्तव में कोई भी चीज सुंदर नहीं है या असुंदर नहीं है, सुंदरता तो हमारी व्याख्या है। Obscenity or the beauty lies in the eyes of the beholder. It is essentially the contribution of the reading mind. हम सुंदर असुंदर की व्याख्या हमारी है। आपको जो सुंदर लगता है किसी और को न भी लगे, आपको जो स्वादिष्ट लगता है किसी और को न भी लगे। और सुंदरता की या असुंदरता की व्याख्या इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस एंड पर्सन टू पर्सन। कोई स्त्री अगर अच्छी साड़ी में जा रही है तो हमें सुंदर लग सकती है, लेकिन कोई अफ्रीकन या अमेरिकन को लगेगा ये व्हाट इज सी वेयर, ये क्या लपेटे जा रही है पता नहीं। कोई कुर्ता पायजामे पुरुष जा रहा है तो शायद हमें सुंदर लगेगा, लेकिन कोई पूछेगा ये क्या है, व्हाट ए क्रुकेड, व्हाट एन अगली ड्रेस, यू नो, ऐसा होता है। हमारे इंडिया में कितनी अच्छी अच्छी टर्बन होती है, ये गोंडल नरेश की पगड़ी ऐसी थी, सयाजीराव गायकवाड़ की पगड़ी ऐसी, ये नेपाल का राजा ऐसा था, उसकी पगड़ी विभिन्न थी, ये यहाँ कुरुक्षेत्र में एक राजा था, उसकी पगड़ी ऐसी थी। इतने में लोगों ने, इतनी आर्टिस्ट हमें अच्छी लगती है। एक अमेरिकन को मैंने बताया था, बोला व्हाई आर दिस पीपल टॉवेल हेड्स, वो टॉवेल क्यों पहने ऊपर। दृष्टि दृष्टि में सुंदरता हमारी व्याख्या है। कोई भी चीज या व्यक्ति या पदार्थ या इवेंट अपने आप में सुंदर भी नहीं है, असुंदर है, सुंदरता की तो हम, हमारी इंद्रिया इसलिए नहीं चाहती कि सुंदर है या असुंदर है, हमारी इंद्रिया का स्वभाव है जाना, विषयों के प्रति भाग जाना। द सेंस ऑर्गन्स आर इंट्यूटिवली प्रोग्राम टू गो आफ्टर द सेंस, इसमें हमारा कुछ चलता नहीं है। तो ये तथ्य जो है हमें समझना पड़ेगा कि सुंदरता की व्याख्या, सुंदरता से आकर्षण नहीं है, लेकिन आकर्षण से सुंदरता मालूम पड़ती है। आकर्षण की घटना जो है वो सूक्ष्म है, विचार में उसका पता नहीं चलता है, लेकिन सुंदरता की व्याख्या जो है वो स्थूल है, वो हमें विचार में पता, क्योंकि हम डिफाइन करते हैं कि सुंदर है या नहीं सुंदर है, स्वादिष्ट है या नहीं अस्वादिष्ट है, सेक्सी है या नॉट सेक्सी, इट इज आवर डेफिनेशन। हमें ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित या कोई इंडियन हीरोइन अच्छी लग सकती है, लेकिन कोई अमेरिकन को ये क्या है, शी इज जस्ट ए ग्लैमर गर्ल, उसको कहा जाए। और कोई हमें कोई और यहाँ की हीरोइन बता दे, मडोना पामेला, कि इसमें क्या सुंदरता है, कुछ सुंदरता हमें लगती नहीं उससे तो हमारी ये अच्छी है, अच्छी तरह, कम से कम ठीक तरह से कपड़े तो पहने कहेंगे ये ज़्यादा डिग्निफाइड लगती है, ये हमारी व्याख्या होती है। तो कहने के तक सुंदरता जो है हमारी निष्पत्ति है, हमारी व्याख्या है, वो कारण नहीं है। सुंदर होने से कोई आकर्षित नहीं होता है, आकर्षित होने से हम सुंदरता की व्याख्या करते हैं। मजनू जो था लैला के पीछे बहुत पागल था, पागल हो गया था ना एकदम, तो गांव गांव नगर नगर घूमता था लैला के लिए। तो वहाँ का एक सुल्तान था, उसको पता चला, उसको भी दया आ गई कि इतना पागल हो गया और ये जो लैला है उसमें कुछ रखा नहीं है, वो तो काली कलोटी है तो उसने जाके कहा मजनू को, तू इतना पागल क्यों हो गया, देख मैं अपने जनान खाने से, हम महल से 12 युवतियों को पेश करता हूँ, उसमें से तू कोई भी चुन ले, ये लैला को भूल जा, लैला में क्या रखा है, दीज आर द वेरी ब्यूटीफुल वीमेन, आई एम प्रेजेंटिंग यू, चूज एनीवन। तो मजनू ने सबको देखा और कहा कि मुझे एक भी पसंद नहीं है। तो उसने कहा तो तेरी लैला में क्या रखा है, तो उसने कहा कि लैला की सुंदरता को देखने के लिए मजनू की आंख चाहिए लैला की सुंदरता को देखने के लिए मजनू की, मुझे सुंदर लगती है। अब ये मेरी व्याख्या है,
पर मजनू को वो काली कलोटी भी बहुत सुंदर लगती थी ना, वो पागल हो जा रहा था। इसलिए हम गुजराती में कहते हैं राजा ने गमी थे रानी, नो क्वेश्चन। तो कई बार हम सोचते हैं इतना सुंदर हैंडसम गाय, व्हाई इज ही मैरिड सच ए अगली गर्ल, क्या करे, वो पागल हो गया। बस सुंदरता की अपनी अपनी व्याख्या है। तो इस तरह इंद्रियां आकर्षित होने का अनुभव करती है, लेकिन हमारी बुद्धि जो है सुंदर होने का कंक्लूजन करती है, व्याख्या करती है, आरोपण करती है, सुपर इम्पोज करती है। लेकिन इंद्रिया जो है खींची जाती है, और इंद्रिया जब खींची जाती है तो सिर्फ देखती है ऐसा नहीं, स्पर्श भी करती है। इंद्रियों को काम है, इंद्रियों का क्या काम है? स्पर्श करना। सिर्फ हाथ से ही स्पर्श होता है ऐसा नहीं, हाथ की रेंज बहुत कम है वो अंत में हाथ स्पर्श करता है, लेकिन आँख से भी छुआ जाता है। देखना आँख के छूने का तरीका है, सुनना जो है कान के छूने का तरीका है, सूंघना जो है नाक के छूने का तरीका। कृष्ण कहते हैं मात्रा स्पर्शांतु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। इंद्रियों के विषयों के साथ जो स्पर्श होता है उसी के हिसाब से सुख और दुख मालूम पड़ता है। भगवान ने भी शब्द क्या इस्तेमाल किया है? स्पर्शजा, मात्रा स्पर्शांतु कौन्तेय। फिर आगे भगवान 5वें अध्याय में भी उसी शब्द का इस्तेमाल, यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते। इंद्रियों के विषय के साथ जो स्पर्श के जो सुख और दुख मालूम पड़ते उसमें से ही दुख पैदा होता है भगवान कहते हैं। फिर भगवान और कहते हैं बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, जो बाहर के स्पर्श से अलग हो गया है, इस योगी की बात करते हैं। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमस्तु। जो इंद्रियों के स्पर्श के भोगों से मुक्त हो गया है, जो अपने आत्मा के भोग में, अपने आत्मा में के आनंद में रममाण है, ऐसा योगी जो है सुखम अक्षयम अस्तुते, वो अक्षय सुख का, अक्षय आनंद का अनुभव करता है। वहाँ भी भगवान ने क्या शब्द इस्तेमाल किया है? स्पर्श। तो कहने का तात्पर्य इंद्रिया हमेशा स्पर्श करती है। आँख भी जो है, किसी व्यक्ति को हम देखते हैं तो जब आप खाली देखते हैं तो ठीक है, आँख अपना काम करती है। The eyes are only collecting the sense data. I as my sense organ is only collecting the sense data. लेकिन अब जब बार बार देखते हैं और मुड़ मुड़ के देखते हैं तो हम सिर्फ देखते नहीं, छूते भी हैं। कोई व्यक्ति हमें सुंदर मालूम पड़ती है, कोई काया सुंदर मालूम पड़ती है, कोई कार सुंदर मालूम पड़ती है, कोई फूल दूर से सुंदर मालूम पड़ता है। हम जब देखते हैं तो आँख छूने का काम करती है। किसी फूल को बार बार सूंघते हैं किसी व्यक्ति को बार बार सूंघते हैं तो फिर हम नाक से भी छूने का काम करते हैं। किसी व्यक्ति को हम सुनते हैं, जैसे कोई लड़की के पीछे पागल है, वो लड़का बहुत दूर है लेकिन लड़की किसी और लड़कियों से बात, लेकिन वो पीठ किए खड़ी है, लेकिन वो लड़का क्या बात कर रहा है उसमें उसका अटेंशन होता है। वो दूर से कान से सुनती है, कान से छूती है तो छूने के अनेक ढंग है। स्पर्श से हाथ लास्ट में स्पर्श करता है, बाद में अंत में आता है। जब कोई व्यक्ति सूंघने जाने के लिए या देखने जाने के लिए या सुनने जाने के लिए राजी हो जाता है, तब हाथ बाद में एंड में स्पर्श करता है, उसका वो बाद में आता है। तो किसी का चेहरा हम बार बार देखें तो हम छूते, किसी को बार बार सुनते रहते तो हम उसको नाक आँख कान से स्पर्श करते, किसी को सूंघते रहते, कोई गुलाब का फूल या किसी इत्र को, किसी व्यक्ति को कई लोग सूंघते, तो वो छूने के ढंग है। तो इंद्रिया क्या है? हमेशा स्पर्श चाहती है। दे लाइक टू बी टच, दे लाइक टू टच, और वो स्पर्श करके वो भोग को अंदर लेके उसका आनंद लेती है, वो उसका हमेशा आनंद लेती है। मैं कॉलेज में पढ़ता था, हम लोग लाइब्रेरी में बहुत पढ़ते थे, फिर शाम को जो पढ़ के थक जाते थे ना, मेरा एक ग्रुप था, वो कहते अभी पार्क में चलते हैं। मैंने क्यों पार्क में जाते हो, या इधर उधर घूम के वापस क्यों नहीं आते वाले, कि नहीं पार्क में अच्छी लड़की आती है, वहाँ जाके आंखें सेकेंगे मीन्स आँख का स्पर्श होता है, आँख से भी आप स्पर्श कर सकते हो किसी व्यक्ति को। तो सभी ढंग से, सभी तरीके से इंद्रिया छूने का काम करती है, छूने का काम करती है। और कई बार विपरीत भी होता है,
कई लोग जो है छूने जाने का काम करते हैं कई लोग जो है छुए, क्योंकि उनको किसी और का स्पर्श अच्छा लगता है। जब कोई इंसान बड़ा सज रस के घर से निकलता है, बड़े अच्छे कपड़े पहन के निकलता है, तो वो किसी अपने अच्छे कपड़ों से किसी लोगों का ध्यान खींचता है, वो छुए जाने का काम करता है। वो अच्छा देख के लोगों को निमंत्रण देता है, इनके लाओ लुक एट मी कोई स्त्री बड़ा परफ्यूम लगा के चलती है, वो कहते हैं लाओ स्मेल मी वो भी छुए जाने का काम करती है। तो ये छूना और छुए जाना वो कॉन्स्टेंटली चलता है संसार में, और उसी से संसार की निर्मित होती है। क्योंकि छूने से भोग अपने अंदर ले जा रहे हो, छुए जाने से भी आप भोग को अंदर ले जा रहे हो, और फिर संसार के भोग जो है वो संसार में इंसान को खींचता है। चेतना की गति जो है अंतर प्रवाह होने जगह वो बाहर बाह्य प्रवाह हो जाती है। द कॉन्शियसनेस स्टार्ट्स फ्लोइंग आउट, बिकॉज इंद्रियां छूने लगती है, या छुए जाने का आनंद लेती है, या छूने का आनंद लेती है। आँख से देखती है या कान से सुनती है, गंध से भी छुआ जा सकता है, संगीत से छुआ जा सकता है, नृत्य से छुआ जा सकता है, सभी तरह से छुए जाने का काम होता रहता है। क्योंकि हाथ से छूने पर तो नियंत्रण होता है ना, कि सभी लोगों को सभी चीज़ों को हम हाथ से छू नहीं सकते, क्योंकि सभ्यता अलाउ नहीं करती है। लेकिन आवाज़, ध्वनि, गंध, दर्शन, नृत्य, संगीत भी छूने का या छुए जाने का काम करती है। किसी की प्रशंसा करना भी छूना काम करती है क्योंकि लोगों को प्रशंसा अच्छी लगती है अब प्रशंसा करने लगा, दूसरा व्यक्ति खुश होता है, तो वो भी प्रशंसा से आपको छूता है, आप उसको छूते हैं प्रशंसा भी एक छुए जाने का काम करती है। तो कई माध्यम होते हैं, लेकिन इंद्रिया जो है हमेशा छूने का और छुए जाने का काम करती है। इंद्रिया प्रतिपल विषय के भोगों के प्रति चली जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है कि चली गई इंद्रिया। तो इस तरह भगवान कहते हैं कि सेंस ऑर्गन्स आर इंट्यूटिवली प्रोग्राम टू गो टुवर्ड्स द सेंस ऑर्गन। उसमें हमको पता भी नहीं चलता है, हमको पता भी नहीं चलती और इंद्रिया पहुंच जाती है। भगवान इसी अवस्था को कहते हैं कि यततो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरति प्रसवम मन। योगी प्रयत्न तो करता है अपनी चेतना को अंदर ले जाने का, लेकिन इंद्रिया इतनी बलवान है, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरति प्रसवम मन। जबरदस्ती मन और इंद्रियों को इंद्रिया जो है मन को जबरदस्ती खींच के ले जाती है। बहुत ऐसा ही होता है, मन को खींची जाती है। होना तो उल्टा चाहिए, मन इंद्रियों को काबू में रखे, लेकिन उल्टा हो जाता है। वी रिवर्स द फॉर्मूला भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय में, इंद्रियाणि प्रमाण्या हो पराण्या हो इंद्रियोभ्यो परम मन मनस्तु परा बुद्धि यो बुद्धेर परतस्तु स। स्थूल शरीर से इंद्रिया ज़्यादा चेतनमान है, इंद्रियों से मन ज़्यादा ऊपर आगे है, मन से बुद्धि ऊपर आगे है, और बुद्धि से आत्मा और परमात्मा ऊपर आगे है। तो द लाइन ऑफ कंट्रोल इज फ्लोइंग फ्रॉम आत्मा टू बुद्धि टू मन टू इंद्रिया। लेकिन हमारा प्रोसेस कैसा है, इंद्रिया हमें खींच के ले जाती है, फिर मन उसको रैशनलाइज करता है, बुद्धि भी उसमें सहयोग देती है, खींच अभी मन और इंद्रिया और मन चले गए तो मुझे क्या करना है, मुझे भी उसके पीछे जाना है वो भी बुद्धि भी रैशनल। फिर आत्मा क्या करेगा, आत्मा की अवगति संसार में हो जाती आत्मा की अवगति, आत्मा हमारे जाने बिना, क्योंकि इतनी सूक्ष्म गति। कृष्ण भी उसी बात को समझाते हैं, हमने देखा था दूसरे अध्याय में, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु भजायते। कृष्ण इज एक्सप्लेनिंग किस तरह इंसान डूब जाता है। 4 लाइन में भगवान समझाते हैं इन टेलीग्राफिक लैंग्वेज। ध्यायतो विषयों का चिंतन करते करते विषयों के साथ संगस्तेषु, उसके साथ आसक्ति हो जाती। किसी और स्त्री को आपने देखा खिड़की से, आपको अच्छी लगी, तो फिर आप सोचेंगे अभी दूसरे दिन भी, कल भी यहाँ से गुजरेगी, 4 बजे आप उसका इंतजार करेंगे यहाँ से गुजरेगी। फिर आपको उस स्त्री के बारे में सोचते सोचते क्या होता है,
आसक्ति हो जाती है, बंधन का निर्माण हो जाता है। देखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अगर बार बार देखते हो तो आप छूते हो, और छूने से क्या होता है, आप इंद्रियों का उपयोग नहीं कर रहे हो, आप उपभोग कर रहे हो। उपयोग बंधन नहीं है। आँख तो भगवान ने दी है तो देखना तो पड़ता है। ये कुर्सी यहाँ पड़ी है, मैं टकराना जाऊँ, यहाँ कोई स्त्री बैठी उसके साथ मैं टकराना जाऊँ, और यहाँ कोई पुरुष बैठा उसके गोदी में मैं टक्कर खा के बैठना चाहूँ, मुझे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ये तो इंद्रियों का काम ही है, उसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन जब इंद्रियाँ ज़्यादा छूती है तो वहाँ बंधन का निर्माण होता है, आसक्ति का निर्माण होता है, उपयोग की जगह उपभोग होता है और जब उपभोग होता है तो फिर आसक्ति खड़ी होती है, लकीर बन जाती है, और वो लकीर को फिर हम पकड़ दें। फिर गाना निर्मित होता है कि शाम ढले खिड़की तरह तुम सीटी बजाना छोड़ दो तुम तीर चलाना छोड़ दो। फिर वो सीटी बजाए तो भी प्रॉब्लम, न बजाए तो भी लड़के को प्रॉब्लम। वो सोचेगी आज सीटी क्यों नहीं बजाई, क्योंकि मन उसमें चला गया, मन आसक्ति का निर्माण किया। तो उसी अवस्था को भगवान बहुत अच्छे ढंग से, वेरी साइंटिफिकली भगवान समझाते। ध्याय तो विषयान पुंस, विषयों का चिंतन करके संगस्ते शुभजात, उसके साथ संग दोष हो जाए। संगात संजात है कामा, संग दोष से फिर कामना जगती है, टू पजेस इट। अच्छी कार देखी, अच्छा फूल देखा, फिर डिज़ायर होती कि मैं भी उसको, अच्छी स्त्री देखी, अच्छा पुरुष कि मेरे कब्जे में होना चाहिए। संगस्ते सुबह, संगात संजात है कामा, कामना होती है। कामात क्रोधो भी, कामना से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध क्यों होता है? अगर मेरी कामना है उसी स्त्री को पाने की या उसी फूल को पाने, और आप बीच में आके लेके गए तो मुझे क्या होता है? क्रोध आता है। अगर कामना में जो भी चीज़ अवरुद्ध हो, जब कामना अवरुद्ध होती है तो इमीडिएटली क्रोध में परिणमित होती है। कई लोग आगे पूछते हैं कि मैं क्रोध को कैसे काबू करूं। सवाल ही गलत है। सवाल ये पूछना है कि मैं कामना से कैसे मुक्त हूँ अगर कामना से मुक्त हो गए तो क्रोध से भी मुक्त हो जाओगे, क्योंकि क्रोध तो एक बाय प्रोडक्ट है। क्रोध जो है वो लोभ और कामना का बाय प्रोडक्ट है। अगर लोभ पे अगर हमने कंट्रोल पा लिया, कामना पे कंट्रोल पा लिया, दमन से नहीं संयम से, समझ के, आफ्टर फुल्ली अंडरस्टैंडिंग द केमिस्ट्री ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन की, उसमें कुछ भी नहीं है जन्मों जन्म मैंने यही किया है लेकिन कुछ नहीं पाया है ऐसे ही भटकता रहा हूँ, कोई नहीं, किसी ने कुछ नहीं पाया है। न केवल मैं, हजारों करोड़ों इंसान यहाँ पाने की कोशिश कर रहे, लेकिन किसी ने कुछ पाया नहीं है। ये संसार तो सड़क ही जाता है हाथ से, पाना तो असंभव है। एक ही चीज़ मैं पा सकता हूँ, वो मेरे अपने आत्मस्वरूप को, भोग को तो मैं पा ही नहीं सकता हूँ। ऐसा जानकर जो मुक्त हो जाता है, तो भगवान कहते हैं संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजा, क्रोधात भवति, फिर क्रोध से इंसान सम्मोहन में जाता है, हिप्नोटाइज, सेल्फ हिप्नोटाइज हो जाता है, भूल जाता है अपना मार्ग, मेरा सच्चा स्वरूप। सम्मोहा स्मृति विभ्रम, उसकी स्मृति जो है कि मैं तो आत्मस्वरूप है, वो हम भूल जाते हैं। संसार का परिणाम क्या होता है कि संसार में घूमते 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 हम अपने आत्मस्वरूप को भूल ही जाते हैं हम भूल ही जाते हैं कि मेरा गंतव्य क्या है। कत्वम को हम कुत आयात कामे जननी कामे, तो शंकराचार्य कहते मैं कौन हूँ, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, मेरी सच्ची माता कौन है, मेरा सच्चा पिता कौन है, उसके बारे में तो मैं भूल ही जाता हूँ। और ये शरीर मैं हूँ, शरीर के साथ जुड़े जो संबंध है, भाई बहन माता पिता, उसको ही मैं सच्चा मान लेता हूँ। लेकिन सभी संबंध जो है काम चला हुआ है। इस संसार में जो भी संबंध है संसार के लिए आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन अंतर जगत में उसका कोई मूल्य नहीं। हमारा सच्चा स्वरूप तो एकांत स्वरूप है ये भी संबंध है, वो सभी भ्रांत है, सभी भ्रांत है। इस संबंधों की बदलियों में मेरा एकांत का सूर्य कहीं ज़्यादा देर ढक न जाए, उसका योगी को ख्याल रखना चाहिए। हम ज़्यादा देर ढक गए इस बादली में ये मेरा ये है, ये मेरा वो है, मेरा चाचा है, भतीजा है, पत्नी है, साला है, संबंधी है। इस संबंधों के जंजाल में हम अपने आत्मस्वरूप को भूल जाते हैं। कृष्ण उसको, अर्जुन को यही तो कहते हैं, ये तेरे साला, संबंधी, मामा, चाचा, पितामह, ये सब संबंध इधर के यहाँ ही खत्म हो, कुछ साथ में नहीं आना।
तू अपने आत्मस्वरूप को क्यों भूल जाता है? कुछ सोच, अपने अंदर आत्मस्वरूप ही ये संबंध तो यहाँ ही नष्ट हो जाएंगे, कुछ साथ में नहीं आता है। संबंधों की बदलियों में तुम्हारे एकांत का सूर्य ज़्यादा देर ढक जाता है, उसका हमेशा हमेशा उसकी प्रतीति रखनी चाहिए, तभी हम मुक्त हो सकते, नहीं तो बाहर ही नहीं आएंगे, बाहर ही नहीं आते। संसार में आवश्यक होते हैं, करना पड़ता है। किसी ने इनवाइट किया है आपको बर्थडे पार्टी में, आपको नहीं जाना है, आपको गीता पढ़नी है लेकिन आपको जाना पड़ता है, लेकिन ये जाओ, लेकिन अपने भीतर की चेतना जो है ना उसको अलिप्त रखो, निरंतर परमात्मा का चिंतन, अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करो, निरंतर करते रहो। कबीर कहते हैं, माला श्वासो श्वास की जगत भगत के बीच, जो फेरे वो गुरुमुखी, ना फेरे वो नीच। जो हर सांस पे परमात्मा का स्मरण करता है, अपना आत्मस्वरूप का चिंतन करता है, वो ब्राह्मण है, बाकी सब नीच है। कबीर की व्याख्या बड़ी अच्छी है। सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं है, जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है वही ब्राह्मण है। जो फेरे वो गुरु, ये श्वासोश्वास की माला, हर सांस पे हरि का नाम, हर सांस पे राम का चिंतन। राम का चिंतन यानी अपने आप का चिंतन, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, अपने आत्मा स्वरूप का चिंतन जो करता रहता है, वो जो फेरे वो गुरुमुखी, वो गुरुमुखी है, वो आत्मा स्वरूप में बैठा हुआ है, बाकी सब नहीं चाहिए क्योंकि संसार में भटक गए। तो भगवान कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुरुषः संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते, कामा कामात् क्रोधाभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृतिर्भंसात् बुद्धिनाश, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और बुद्धिनाश प्रणश्यति, वो उसका विनाश, विनाश यानी उसका संसार का चक्र चालू ही रहता है, फिर से जन्म, फिर से जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर माँ की गोद में सोना ही सोते ही रहते, माँ भी सोती है, फिर बेटे को जिस बेटे को जन्म दिया वो भी सोती है, माँ का भी पुनर्जन्म तो बेटे का भी बेटी का भी पुनर्जन्म, इस संसार का भव चक्र। इफ यू वांट टू ब्रेक दिस साइकिल, तो कृष्ण कहते हैं कि मैं आपको रास्ता बताता हूँ, कर्मयोग। अभी ये जो यज्ञ बताते हर एक प्रकार के, वो भी रास्ते ही है, यज्ञ के रास्ता। तो भगवान कहते हैं कि आँख का देखना और छूना दोनों में फर्क है। किसी स्त्री को पुरुष को एक बार देखा ठीक है, आँख को काम करना है, देखना तो पड़ता है, लेकिन बार बार देखा, मुड़ मुड़ के देखा तो आप छू रहे हो, और जब छूते हो तो आसक्ति का निर्माण होता है। बंधन का नहीं, फिर लकीर छूट जाती है। सिर्फ देखा तो स्मृति नहीं, लेकिन बार बार देखा तो फिर स्मृति बनती है। हाथ जो आँख से सिर्फ देखने का काम करता है, स्पर्श नहीं करता है, जो हाथ से सिर्फ स्पर्श का काम करता है, स्पर्श का काम नहीं करता है, जो कान से सिर्फ सुनने का काम करता है लेकिन टच नहीं करता है, ऐसा योगी की हालत कैसी है? तो इंद्रिया उसके लिए सिर्फ उपकरण है, दे आर ओनली इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गेटिंग द सेंस डेटा फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट्स, लेकिन उसको अंदर नहीं ले जाता है। जो भोग और अपने आप के बीच जो ब्रिज है इंद्रियों का, वो ब्रिज को गिरा देता है। उसका मतलब ये नहीं कि इंद्रियों को डिस्ट्रॉय कर देना है, कई लोगों ने गलत अर्थ उठाया, आँख को फोड़ दिया, ऐसे कुछ नहीं होता है। कई लोगों ने अपनी जननेंद्रिय काट दी, दे वर टोटली स्टूपिड, कुछ नहीं होता है। इंद्रिया पूरी स्वस्थ रखो, लेकिन सिर्फ सेंस डेटा कलेक्ट करो और अपनी चेतना को अलग रखो और चेतना का आनंद लो। वो इंद्रियों के विषय भोग से वो आनंद बहुत अनेक गुना है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते, भगवान कहते हैं जो इंद्रियों के विषयों के साथ के स्पर्श, अगेन भगवान स्पर्श शब्द का उपयोग करते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न, उससे ही, उसी से ही दुख का निर्माण होता है। आदि अंत कौनते, वो दुख का आरंभ होता है, सुख का आरंभ होता है, अंत मीन्स दे आर टेम्पररी, न तेषु रमते बुधा, तो बुद्धिमान मनुष्य उसमें राजता नहीं है। कृष्ण इज डिफाइनिंग हु इज इंटेलिजेंट पर्सन, not that who has made millions of dollars, but the one who has detached himself, समझ के, दमन से नहीं, क्योंकि लोग दमन करते फिर इंद्रियों को, स्त्री को देखना ही नहीं है, जबरदस्ती मुंह फेर लेने का, वो दमन से काम नहीं होता। जो
मुंह फिर लेता है, फिर आंख बंद करके देखता है स्त्री को, फिर सपने में अप्सरा खड़ी हो जाती है। जबरदस्ती भोजन नहीं करता है, उपवास करता है, फिर रात को ही गेट्स इनवाइटेड इनटू ए पैलेस रेस्टोरेंट फॉर ए फुल बुफे। सपने में भोग का निर्माण कर लेता है। इधर दान करता है ताकि स्वर्ग में अप्सरा का भोग कर पाए, तो ये तो एक भोग ही है। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ योर डिजायर, डोंट चीट योरसेल्फ। भगवान कहते अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, फिर आप उससे मुक्त हो जाएगा। कृष्ण का स्ट्रेस जो है संयम पे है, निग्रह पे है, दमन पर नहीं है। दमन से तो विक्षिप्तता में इंसान चले जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे पता चल जाता है योगी जब संयम में जाता है। जैसे आप अंधेरे, कोई बहुत अंधेरा है, शुरू में जाते हैं आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन धीरे धीरे अंधेरे में भी आपको दिखाई देता है। कभी थिएटर में आप जाते हो, उन्हें बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। किसी की गोद में बैठ जाते हो गलती में कोई कहता है क्या कर रहे हो मेरा पाँव कुचल, लेकिन अगर आप थोड़ी देर खड़े हो जाओ, थोड़ी देर के बाद आपको सब कुछ दिखेगा। उसी तरह धीरे धीरे ये जो संयम का सिद्धांत जो कृष्ण यहाँ बताते हैं, संयम अग्नि, संयम की अग्नि जो कृष्ण इधर बताते हैं, वो हमें धीरे धीरे पता चलने लगे। धीरे धीरे उसमें प्रयाण करें और समझ लो कि भोग में कुछ रखा नहीं। काम वासना की तृप्ति कभी नहीं हो। भगवान कहते हैं दुष्पुरेणा अनलेन च, वेरी ब्यूटीफुल। दुष्पुर है, कभी भी उसकी कामना की पूर्ति होती नहीं है, कभी भी पूर्ति नहीं। भोग में हमेशा इंसान अधूरा ही रह जाता है। जैसे कहते हैं ना, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, बात आधी ही रह जाती है हमेशा। भोग कभी पूरा नहीं है। जो योगी, जो संसार में डूब कर, इसलिए कहते हैं योगी संसार में डूबो, भोग में डूबो, पूरी तरह डूबो, लेकिन जाग के डूबो। देखो कि पूरा नहीं होता है, ये अधूरा ही रह जाता है। एक पति पत्नी थे, दो एक खिलौने की दुकान में गए, तो उन्होंने एक जिक्सो पजल खरीदनी चाहा, लोगों देखी कि बच्चे के लिए लेते। उन्होंने खुद जोड़ने का प्रयत्न किया, आधे घंटे से पत्नी ने ट्राई किया, फिर आधा घंटा पति ने भी ट्राई किया, लेकिन जुड़ नहीं पाता था। तो उन्होंने दुकानदार को पूछा कि ये कैसा खिलौना है, कि मैं आई एम ए साइकोलॉजी प्रोफेसर एंड मेरे पति जो है वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर है, हम जोड़ नहीं पाते ये पजल को, तो बेटा कैसे जोड़ पाएगा। तो दुकानदार ने कहा ये जो खिलौना ऐसा बना है वो कभी जुड़ेगा नहीं, वो संसार का उदाहरण है, वो कभी नहीं जुड़ेगा। तो बच्चे को सिखाने के लिए कि एक ऐसा खिलौना है, संसार भी ऐसा खिलौना है कि वो कभी जुड़ता नहीं। आप लाख कोशिश करो, जन्म से लेके आज तक हमने किया क्या है, जोड़ने का ही प्रयास किया, लेकिन कभी कुछ बैठता नहीं। बैठने के बाद भी फिर बिखर जाता है। कभी आप सोचते हैं चलो अच्छा मकान लिया, फिर थोड़े दिन एक महीने के बाद ही कुछ लगता है नहीं उससे तो वो मकान अच्छा था। आपकी भी नहीं आपने क्यों मकान लिया, फिर और झंझट खड़ी होती है। एक कार ले ली, बाद में विचार आता है नहीं वो कार थी। कभी वो जुड़ता नहीं, क्योंकि डिजायर्स आर अनलिमिटेड, दे गो वाइल्ड। तो संसार भी ऐसा है, ऐसा जानकर कि नहीं है कुछ भी इस जगत में भोग के योग्य, ऐसा जानकर भगवान कहते हैं भागो मत, सिर्फ जागो। अर्जुन को वो वही कहते हैं, भागना नहीं है, सिर्फ जागना है, अपना होश बनाए। मैं हूँ शून्य और जगत है सपना, मैं हूँ शून्य और जगत है सपना। इस सपने से उस शून्य को भरा नहीं जाता है। ये शून्य तो तभी भरेगा जब परमात्मा उसमें आविष्ट हो, पड़े उसके चरण, अन्यथा ये मंदिर खाली ही था, खाली है और खाली ही रहेगा। सिर्फ परमात्मा से ही वो भरा जा सकता है, संसार की कोई भी चीज़ हमको भर नहीं सकती। ऐसा जानकर जो विरक्तता में चला, उसको कहते हैं संयम। लेकिन जो दमन करता है वो तो उबल रहा है अंदर। जो दमित साधु है वो तो अंदर से उबलता हुआ संयम है। जो साधु कहता है हम स्त्री को देखते भी नहीं, लेकिन वो बहुत देखता है, हमारे से ज्यादा देखता है। हमारे देखने के ढंग में भी कुछ सभ्यता होती है, लेकिन उसके देखने के ढंग में तो कुछ प्रगाढ़ आकांक्षा, प्रगाढ़ काम वासना किसी कुछ नहीं होता है। तो भोग से भागना नहीं है, भोग में रह के भोग के
अपने आप को समझ लो कि भोग से कभी भी सुख मिल नहीं सकता है, न किसी को मिला है न किसी को मिला है। ऐसा जानकर, ऐसा भोग में डूबकर जो समझ गया है, संसार में डूबकर संसार के कीचड़ को जो समझ गया है कि संसार कीचड़ी है, दुख ही निर्माण होता है, ऐसा जानकर जो मुक्त हो गया है, वहाँ संयम फलित होता है। फिर सप्रेशन नहीं होता है, जागृति होती है, होश होता है, अवेयरनेस होती है। फिर दैनंदिन कार्यों में हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग के बाद प्रयोग करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ ठीक है। तो फिर जब जो इंसान को कृष्ण का ये मार्ग पकड़ना है, ये यज्ञ पकड़ना है, उसको ये इंद्रियों और भोग की जो रसायन है और जो इंद्रिया है हमको समझ में नहीं आती, भाग जाती है, इसके रसायन को समझना चाहिए। जो रसायन को समझ ला कि इंद्रिया तो भागेगी ही, जो इस तथ्य को समझ लेता है वही इंसान इंद्रियों से मुक्त हो सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं ये भी जान लो और जान के मुक्त हो जाओ। न जान के मुक्त मत हो, भोग में डूबो, शादी करो, संसार को देखो, संसार को भोगो और भोगने के बाद मुक्त हो जाओ। उसी को उपनिषद ऋषि कहता है तेन त्यक्तेन भुंजिता। त्याग के भोग या भोग के त्यागे की बात है। एक ही सिक्के को दो पहले। संसार के भोग को देख और फिर उसी भोग से तू अपने आप, अगर तू जागरूक है, लेकिन हम जागरूक जाग नहीं पाते। अंत तक चलती रहती बात ही, हमारा संसार मृत्यु सैया तक चलता है, बहुत कम इंसान जाग पाते। अंत में भी हमारी गेम चलती रहती है। एक इंसान मर रहा था, तो मरते वक्त उसने, वो कुछ ही घंटे बाकी थे, तो मरते वक्त उसने बीवी को पूछा कि पहला लड़का कहाँ है, ज्येष्ठ पुत्र कहाँ है, कि आप फिक्र मत करें, आपने सामने ही बैठा है, इधर ये देखो, इधर ही, हाँ ठीक है। अच्छा वो छोटा वाला कहाँ है, अरे वो इधर बैठा है, आप देखो यहाँ ही। अच्छा वो मझला वाला कहाँ है, वो ये आपके सामने बैठा है, इधर ही बैठा है, आप फिक्र मत छोड़ो। तो उसने कहा तीनों यहाँ मरे हैं, तो दुकान पे कौन बैठा है? दुकान पे ग्राहकी कौन कर रहा है? मृत्यु सैया पे भी मन जो है इंसान का संसार में चला रहता है, ये गेम वो गेम, लेकिन वो गेम यहाँ ही खत्म हो जाती है। और जब तक मृत्यु सैया तक हमारी जब प्लॉट चलते रहते, डिज़ायर चलते रहते, देन बुद्ध कहते हैं डिज़ायर इज द कॉज ऑफ रीबर्थ। जैसे इच्छा है आपकी, उसी इच्छा के अनुसार भगवान आपको देह देते। बहुत काम वासना बाकी है तो फिर उसी अनुसार भगवान आपको दे देते। 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं क्षोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम ग्रहणम एवं च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। जैसी आपकी कामना थी उसी तरह मैं आपको कान देता हूँ, आंखें देता हूँ, जननेंद्रिय देता हूँ, जीभ देता हूँ, और ऐसे ही मन के अनुसार आप विषय को भोगते रहोगे दूसरे जन्म में भी, लेकिन अपनी चेतना का ख्याल भी नहीं आएगा आपको। इसी तरह जन्मों जन्म का चक्कर चलता रहा है। डिजायर बिकम्स द कॉज ऑफ द, इधर इंसान मरा फिर दूसरा जन्म इमीडिएटली हो जाता है, क्योंकि डिजायर लीड्स टू रीबर्थ। तो भगवान कहते हैं कि ये इंद्रियों की जो गति है, जो बुद्धि की समझ, आप हमें पता भी नहीं चलता और इंद्रियां भाग जाती है। इस गति को अगर आप समझ ले ठीक तरह से, तो आप इंद्रियों से धीरे धीरे आप मुक्त हो। फिर मन इंद्रियों को कंट्रोल करने लगेगा और मन को बुद्धि निग्रह करने लगेगी, नियमित करने लगेगी। दमन नहीं, नियमित, निग्रह, संयम। और फिर बुद्धि को अपनी चेतना कहेगी अंदर आओ, अंदर बहुत आनंद है, आप सुख के महासागर पे ही बैठे हो। मुझे सुन सुन आवत हंसी पानी में मीन प्यासी, कबीर कहते हैं। मुझे हंसी आती है, इंसान सुख के लिए भागता है लेकिन पूरा सुख तो उसके अंदर ही है, क्यों भागता है इतना? कबीर कहते हैं मुझे हंसी आती है, मुझे बहुत हंसी आती है, क्यों भागता है? पूरा आप सुख के खजाने पे बैठे हो, राम यानी आनंद आपके हृदय में ही बैठा है, आप क्यों बाहर भागते हो? अंदर आ जाओ, बस अंदर ही आना है, उसका नाम तो आनंद है। सुख है दुख है, लेकिन आनंद जो है तुरीय अवस्था है। क्यों? देखो, सुख का विरोधाभासी शब्द क्या है? दुख। दुख का विरोधाभासी शब्द क्या है? सुख। लेकिन आनंद का कोई
विरोधाभासी शब्द नहीं, क्योंकि आनंद परे है। तो भगवान भी कहते हैं अंदर आओ। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मेव च संतुष्टो तस्य कार्य न विद्यते। उसका कोई कार्य बचता नहीं, वो करता रहता है, फिर भी वो आत्मा में रति है। आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतये। अपने आप को आत्मा में डुबाओ, कुछ भी सोचो मत, मुझ पे छोड़ दो। लिव इट टू मी, आई विल लुक आफ्टर यू। दिस इज अ गारंटी फॉर। जो भी मेरे अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम। जो मेरे साथ अनन्य भक्ति से जुड़ गया है, मेरे साथ एक में, उसका जिंदगी का भरण पोषण की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। ऐसा वचन किसी शास्त्र में मिलेगा नहीं, कृष्ण ही कैसा है। और ऐसा होता है जब योगी अपने आत्मा में चला जाता है तो उसकी फिक्र समझती कर देती है, भगवान कर देते हैं। फिक्र मत करो, वो है बैठा है, 1000 हाथ वाला भगवान बैठा है। अब फिक्र मत। तो भगवान कहते इस तरह भागा दौड़ी में, इस तरह की जो भागा दौड़ी है उसको समझ लो। अगर आप समझ लोगे उसके रसायन को, ये जो पाथ है उसमें आप गिरते ही रहते, उसको अगर एक बार समझ लो खुली आँख, जिसको हमने जीवन जाना है उसे खुली आँख देख लो, इतना काफ़ी है। फिर आपको कोई गुरु की ज़रूरत नहीं, फिर गीता की भी ज़रूरत नहीं। आपने देख लिया, आपने अपने आप को समझा दिया, द विजडम हैज़ कम फ्रॉम विद इन। उससे ज़्यादा कोई और गुरु है ही नहीं। अगर आप ही समझ गए तो फिर मेरे वचन भी व्यर्थ है ना, कोई और के वचन भी व्यर्थ है। आपके अंदर से जो आवाज़ आती है वो इतनी पावरफुल होती है, उसका कोई मुकाबला नहीं। तो इसलिए बुद्ध ने भी कहा अपदीपो भव आत्मदीपो भव। तो कृष्ण कहते हैं इस तरह 2 मार्ग है कि अपने आप को विषयों से अलिप्त कर देना, इंद्रियों का जो सेतु हो उसको ही गिरा देना। और दूसरा मार्ग है योगी के लिए, अरे हम इतने नामर्द नहीं है, हम तो इतने पहुँचे हुए, मैं भोग में डूबूंगा लेकिन भोग मुझको छू नहीं सकता। ऐसे भी योगी होते, लेकिन उसमें हम नहीं जा सकते, क्योंकि अभी तो हम वी आर ओनली द बिगिनर। लेकिन एक बार पहुंच जाने के बाद हम भी कर सकते हैं। जो योगी पहले योग में प्रवीण हो गया है, वो योगी दूसरे मार्ग में भी आराम से जा सकता है। ये भी कर सकते हैं कि भोग में डूबेगा लेकिन फिर भी भोग से मुक्त रहेगा। तो ये 2 मार्ग की कृष्ण ने हमारे पे कृपा करके, कृपा दृष्टि से ये 2 मार्ग भी और बताए। कृष्ण ने अनेक मार्ग बताए ताकि हम कृष्ण को पा सके। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपैति। मैं आपको इस तरह की बुद्धि देता हूँ ताकि आप मुझको पा सकें। कृष्ण इज मेकिंग द वे इजियर आउट ऑफ हिज ग्रेस, करुणा से। कुछ हमारे प्रयत्न से होता है, वो एक इट इज 0.111, बाकी सब होता है 99.9999% परमात्मा की कृपा से होता है। तो भगवान ने बड़ी कृपा की, ये 2 रास्ते बताए, कर्मयोग भी बताया। अगली बार जब मिलेंगे तो अगला श्लोक जो है उससे भी गहन है, एक बार उसको पढ़ लें। अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेश जुह्यते सर्वप्यते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्पसा। और फिर भगवान आगे बहुत कुछ कहते हैं कि फिर योगाग्नि की भी बात करते हैं कि सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्यते ज्ञानदीपे। कि अपने आप को, अपने मन को, बुद्धि को, विचार को अपने योगाग्नि में डालता है, योग रूपी अग्नि में डालता है। वो योगाग्नि क्या है, वो भी एक बड़ा ऑकल्ट प्रोसेस है। वो सूर्य पे त्राटक कर से मिल सकता है, कई योगियों ने किया है, लेकिन अपने आप मत कर देगा लेकिन क्योंकि मर जाओगे कोई योगी की उपस्थिति में ये कर सकते हैं, क्योंकि हम तो भटके हुए, भटक ही जाएंगे। तो ये सब बात कृष्ण बताएंगे और बहुत तरह के यज्ञ की बात कृष्ण करेंगे, फिर ज्ञान की बात करेंगे, संन्यास की बात करेंगे, और फिर वह 4था अध्याय बहुत गहन अच्छा अध्याय, गुरु की भी बात करेंगे। तो उसका आनंद हम लेंगे। तो अगले मंगलवार को भगवान की कृपा से हम मिलेंगे। तब तक लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।